नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार स्वागत करता हूं आपको अपने चैनल सीटेट प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज फिर से राधे श्याम सर जी आपके समक्ष करंट अफेयर्स का टॉपिक, खास करके अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का विशेष जो है सो टॉपिक लेकर आ रहा है। इससे पहले आपके समक्ष राधे श्याम सर जी के द्वारा यूएनओ के तहत जितने भी उसके कार्यभार होते हैं, जितने भी उसके अंग हैं, उस सब की चर्चा एकदम बारीकी से की गई है, शुरुआत से लेकर अंत तक। अगर एक बार टॉपिक देख लीजिएगा तो आप कभी भी भूल नहीं सकते। एक गाना है, नहीं तुझे भूलना तो चाहा लेकिन भूला ना पाए, और तुझे जितना भूलना चाहा तुम उतनी याद आए। ऐसा ही टॉपिक फिर लेकर आ रहे हैं राधे श्याम सर, अंतर्राष्ट्रीय संगठन का टॉपिक, जो अलग अलग कंपटीशन के एग्ज़ाम में जो करंट अफेयर्स है उससे संबंधित जो है सो आपको बेहतरीन रूप से फ़ायदा आएगा और आप बढ़िया से जो है सो क्वेश्चन को हल कर पाएंगे। तो चलिए बिना किसी देरी का हम शुरू करते हैं। राधे श्याम सर को बुलाते हैं, और जो अभ्यर्थी इससे पहले पार्ट 1 वाले वीडियो यूएनओ से संबंधित वीडियो नहीं देखे हैं, वो जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, उसमें लिंक दिया हुआ है, और आराम से जो है उसको बढ़िया से देख लीजिए। चलिए हम लोग स्वागत करते हैं राधे श्याम सर का। आइए। चलिए, हेलो नमस्कार साथियों, मैं राधे श्याम कुमार स्वागत करते हैं आपको आपके ही यूट्यूब चैनल सीटेट प्लेटफॉर्म में। उम्मीद है कि आप लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। ठीक, तो जैसा कि आपको पता है कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने अंतर्राष्ट्रीय संगठन के बारे में जाने थे। अंतर्राष्ट्रीय संगठन में सबसे पहले हम यूएनओ और उसके अंगों के बारे में जानकारी लिए थे। ठीक, आज पुनः पार्ट 2 के रूप में हम लोग कुछ महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संगठन के बारे में जानकारी लेंगे। तो आइए समय को बिना गवाए हुए हम लोग टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। आइए, आज का जो टॉपिक है, तो आज हम लोग अंतर्राष्ट्रीय संगठन के बारे में देखेंगे। ठीक, तो उसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे विश्व बैंक के बारे में। किसके बारे में? विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड बैंक के बारे में जानेंगे। वर्ल्ड बैंक दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, बैंक का नाम सुनते ही आपके माइंड में आता है कि बैंक पैसा जमा करता है और फिर ऋण देने का कार्य करती है। ठीक, तो ये बैंक जो आप देख रहे हैं विश्व बैंक, तो बैंक वैसा ही है जैसा आपने सोचा। ठीक, और विश्व बैंक हमेशा ये देशों को ऋण देने का कार्य करती है। ठीक, विश्व बैंक का बात करें तो विश्व बैंक सभी विकासशील देशों को, जितने भी विकासशील देश है, सबको ऋण देने का कार्य करते हैं। विश्व बैंक क्या करती है? विकासशील देशों को ऋण प्रदान करने का कार्य करती है। ठीक, और बता दें विश्व बैंक के बारे में, तो विश्व बैंक का स्थापना कब हुआ था? विश्व बैंक का स्थापना 1944 में। आपको बता दें कि विश्व बैंक का स्थापना 1944 में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के तहत। कौन से सम्मेलन? विश्व बैंक का स्थापना 1944 में ब्रेटन वुड्स, ईरान का एक जगह है, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के तहत हुआ था। अगर बात करें विश्व बैंक का मुख्यालय, हेडक्वार्टर का, तो विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन डीसी। कहाँ है? विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन डीसी। अगर बात करें विश्व बैंक के बारे में, तो विश्व बैंक में कुल सदस्य है 189। ठीक, 189 सदस्य देश। और विश्व बैंक स्थापना तो हुआ था 1944 में, और विश्व बैंक ने अपना कार्य जस्ट उसके 1 साल बाद 1945 में स्टार्ट किया। आपको कभी कभी विश्व बैंक के स्थापना के बारे में आप देखेंगे कि कहीं कहीं 1945 आपको देखने को मिलेगा, तो उसका कार्य स्टार्ट करने का डेट है। अगर बात करें विश्व बैंक के बारे में, तो आपको अभी जस्ट बताएं कि विश्व बैंक ये क्या करती है? विकासशील देशों को ऋण प्रदान करने का कार्य करती है। बैंक है तो बैंक का काम है ऋण प्रदान करना, और यह विकासशील देशों को ऋण प्रदान करती है। और आपके एग्जाम के व्यू से सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन जाएगा कि विश्व बैंक के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? विश्व बैंक के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो विश्व बैंक के वर्तमान अध्यक्ष के रूप में है अभी अजय बंगा। ठीक, विश्व बैंक के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? अजय बंगा। तो उम्मीद है कि आप विश्व बैंक के बारे में समझ गए होंगे। एक बार पुनः रिकॉल कीजिए कि विश्व बैंक
वर्ल्ड बैंक विश्व बैंक का स्थापना 1944 में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के तहत हुआ था। अगर बात करें विश्व बैंक का मुख्यालय का, हेडक्वार्टर का, तो उसका मुख्यालय है वाशिंगटन डीसी, वाशिंगटन डीसी। अगर बात करें विश्व बैंक कार्य कब से शुरू किया, तो विश्व बैंक 1945 से अपना कार्य शुरू किया। स्थापना हुआ 1944 में, कार्य शुरू किया 1945 में। अगर बात करें विश्व बैंक में कितने सदस्य देश है जिन देशों को ये ऋण प्रदान करेंगे, तो विश्व बैंक में टोटल सदस्य देश 189 है। ठीक। और सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन कि विश्व बैंक के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, तो विश्व बैंक के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? अजय बंगा। चलिए आइए अब हम लोग अगला संगठन के बारे में जानकारी लेते हैं। अगला संगठन है IMF। अगला अंतर्राष्ट्रीय संगठन क्या है? IMF, जिसे हम लोग कहते हैं इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड, हिंदी में आप कहें तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। यह भी एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो कि विश्व बैंक के तरह ही ऋण प्रदान करने का कार्य करती है। बात करें विश्व बैंक, तो विश्व बैंक तो विकासशील देशों को ऋण प्रदान करता था, और ये IMF ये विकसित और विकासशील दोनों देशों को ऋण प्रदान करने का कार्य करती है। अगर बात करें, इसलिए ये भी बैंक अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष भी ऋण प्रदान करने का कार्य करती है, इसलिए इसे हम IMF को हम विश्व बैंक की जुड़वा बहन भी कहते हैं। विश्व बैंक की जुड़वा बहन के नाम से भी हम जानते हैं विश्व बैंक को, क्योंकि ये भी ऋण प्रदान करने का ही कार्य करती है, इसलिए हम विश्व बैंक को जुड़वा बहन के रूप में जानते हैं। आपसे पूछा जाएगा कि विश्व बैंक का जुड़वा बहन किसे कहते हैं, तो IMF को। विश्व बैंक का जुड़वा बहन किसे कहते हैं? IMF को, क्योंकि यह भी अंतर्राष्ट्रीय संगठन ऋण प्रदान करने का कार्य करती है, इसलिए हम IMF को विश्व बैंक की जुड़वा बहन के नाम से भी जानते हैं। ठीक। अगर बात करें IMF का स्थापना कब हुआ, तो IMF का स्थापना हुआ 1945 में। कब हुआ? IMF का स्थापना कब हुआ? 1945 में। और आपको अभी जस्ट बताएं कि IMF को विश्व बैंक की जुड़वा बहन भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि यह भी विश्व बैंक के तरह ही ऋण प्रदान करने का कार्य करती है, इसलिए हम विश्व बैंक को, IMF को विश्व बैंक की जुड़वा बहन के नाम से जानते हैं। ठीक। अगर बात करें इसका मुख्यालय, IMF का मुख्यालय, तो इसका भी मुख्यालय वही है जो विश्व बैंक का है, वाशिंगटन डीसी। आप यहाँ लिखा हुआ वाशिंगटन डीसी, इसका भी मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन डीसी। और आपको जस्ट बताएं कि यह विकसित और विकासशील दोनों देशों का ऋण प्रदान करने का कार्य करती है। अगर बात करें आपसे एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन कि IMF का करेंसी क्या है? IMF का करेंसी क्या है? IMF की करेंसी, तो IMF की करेंसी के रूप में हम जानते हैं SDR को। SDR रियल में कोई करेंसी नहीं है, SDR कोई करेंसी नहीं है, लेकिन SDR एक ऐसा करेंसी है जो कि IMF के अंतर्गत आने वाली करेंसी को मान्यता देती है। ठीक। एक्चुअल में SDR कोई करेंसी नहीं है, ये IMF के अंतर्गत आने वाली करेंसी को मान्यता देती है, वही करेंसी को हम SDR के नाम से जानते हैं, स्पेशल ड्रॉइंग राइट, जिसे आप हिंदी में कहेंगे विशेष आहरण अधिकार। IMF का जो करेंसी है उसे हम SDR कहेंगे, स्पेशल ड्रॉइंग राइट या विशेष आहरण अधिकार। अगर बात करें SDR के अंतर्गत IMF ने किन किन करेंसी को मान्यता दिया हुआ है, SDR के अंतर्गत कौन कौन सा करेंसी आता है, तो बात करें SDR के अंतर्गत ये 5 करेंसी आता है, डॉलर, यूरो, येन, पाउंड और रिमिनबी। SDR आपसे पूछा जाएगा कि SDR में कौन सी करेंसी शामिल नहीं है, तब आप इन 5 को याद रखेंगे और आसानी से क्वेश्चन को सही कर पाएंगे। तो SDR के अंतर्गत 5 करेंसी आता है, डॉलर, यूरो, येन, पाउंड और रिमिनबी। SDR रियल में कोई करेंसी नहीं है, लेकिन SDR उन करेंसी को मान्यता देती है जिन्हें IMF मान्यता देती है। ठीक। तो SDR के अंतर्गत 5 करेंसी डॉलर, यूरो, येन, पाउंड और रिमिनबी आता है। अगर बात करें सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन, आपसे पूछा जाएगा कि वर्तमान में IMF के प्रमुख पद पर कौन है,
IMF के प्रमुख कौन है? तो IMF के प्रमुख कौन है वर्तमान में? क्रिस्टलिना जॉर्जिएवा। IMF के प्रमुख कौन है वर्तमान में? क्रिस्टलिना जॉर्जिएवा। अगर बात करें सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन, ये भी आपके एग्जाम के दृष्टि से महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन जाता है कि वर्तमान में IMF में कुल कितने सदस्य देश है? तो IMF में टोटल अभी 190 सदस्य देश है और 190वां आपसे पूछा जाएगा कि आखिरी लास्ट 190वां सदस्य देश कौन सा है? तो 190वां सदस्य देश कौन सा है? अंडोरा। ठीक, IMF में टोटल 190 सदस्य देश और 190वां सदस्य देश कौन सा है? अंडोरा। IMF के प्रमुख पद पर कौन है? तो क्रिस्टलिना जॉर्जिएवा। IMF का करेंसी क्या है? तो SDR, स्पेशल ड्रॉइंग राइट या विशेष आहरण अधिकार। और SDR के अंतर्गत कौन कौन सी करेंसी शामिल है? तो डॉलर, यूरो, येन, पाउंड और रिमिनबी। बात करें IMF का मुख्यालय कहाँ है? तो वाशिंगटन DC। IMF का स्थापना 1945 और IMF को क्या कहते हैं? विश्व बैंक की जुड़वा बहन, क्योंकि विश्व बैंक भी ऋण प्रदान करने का कार्य करती है और IMF भी ऋण प्रदान करने का कार्य करती है, इसीलिए इन्हें हम विश्व बैंक की जुड़वा बहन के नाम से जानते हैं। चलिए आइए अब हम लोग IMF देख लिया, अब अगला संगठन के बारे में जानते हैं। अगला अंतर्राष्ट्रीय संगठन क्या है? अगला अंतर्राष्ट्रीय संगठन है नाटो। अगला अंतर्राष्ट्रीय संगठन क्या है? नाटो। बात करें नाटो का फुल फॉर्म, तो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, हिंदी में से कहेंगे उत्तर अटलांटिक संधि संगठन। उत्तर अटलांटिक संधि संगठन, अटलांटिक के जो उत्तरी भाग है तो उस भाग में जो भी देश है उसका एक संगठन है जिसे हम लोग नाटो के तौर पर जानते हैं। और नाटो का बात करें तो नाटो को एक रक्षा के दृष्टि से बनाया गया एक संगठन है। नाटो में जितने सदस्य देश है सभी सदस्य देश एक दूसरे देश की रक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, सहयोग करने के लिए तत्पर रहते हैं। अगर बात करें नाटो का स्थापना, तो नाटो का स्थापना 4 अप्रैल 1949 को हुआ था। कब? 4 अप्रैल 1949 को। अगर बात करें नाटो का मुख्यालय हेडक्वार्टर का, तो नाटो का मुख्यालय कहाँ है? बेल्जियम ब्रुसेल्स। बेल्जियम ब्रुसेल्स। और आपके एग्जाम में सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन जाता है कि वर्तमान में नाटो के महासचिव कौन है? तो नाटो के महासचिव के पद पर अभी कौन है? मार्क रूटो। नाटो के महासचिव पद पर कौन है? मार्क रूटो। और आपके एग्जाम से ये भी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण बन जाएगा कि नाटो में टोटल कितने सदस्य देश है? तो 32। और 32वां सदस्य देश कौन सा है? स्वीडन। 32वां सदस्य देश कौन सा है? स्वीडन। आप सुने होंगे कि कुछ दिन पहले रूस और यूक्रेन का बीच युद्ध हो रहा था, रूस और यूक्रेन के बीच। और आपको पता है कि ये जो यूक्रेन है ये नाटो में शामिल होना चाहता था। यूक्रेन नाटो में शामिल होना चाहता था और रूस नाटो का पहले से ही सदस्य है। तो रूस समझते थे कि अगर यूक्रेन नाटो में शामिल हो गया तो यूक्रेन के सीमा पर तो नाटो का सदस्य आ जाएगा, तो फिर हम उस पर हमला नहीं कर पाएंगे। इसलिए क्योंकि नाटो का मानना है कि नाटो को किसी एक सदस्य पर हमला करने का मतलब है कि नाटो के पूरे सदस्य देश पर हमला करना। नाटो यही मानता है कि यदि मेरे एक सदस्य देश पर कोई हमला करता है तो समझते हैं कि वो पूरे नाटो पर हमला किया। तो इसीलिए रूस यूक्रेन को नाटो में शामिल होना नहीं देने चाहते हैं। अगर बात करें नाटो में सदस्य देश की तो 32 है और 32वां सदस्य देश कौन सा है? स्वीडन। तो समझ गए नाटो के बारे में। नाटो का फुल फॉर्म होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हम उत्तर अटलांटिक संधि के नाम से जानेंगे। अगर बात करें नाटो का स्थापना तो 4 अप्रैल 1949 को हुआ। इसका मुख्यालय का बात करें तो बेल्जियम ब्रुसेल्स में है। और ये दोनों क्वेश्चन, ये जो देख रहे हैं मुख्यालय स्थापना, देखिए जो ही है चारों का चारों चीज़ आपके एग्जाम से पूछने के लायक ही क्वेश्चन है कि नाटो का स्थापना कब हुआ? तो 4 अप्रैल 1949। नाटो का मुख्यालय कहाँ है? तो बेल्जियम ब्रुसेल्स। नाटो के महासचिव के पद पर कौन है? तो मार्क रूटो। और बात करें नाटो के अभी टोटल सदस्य देश तो 32 और 32वां सदस्य देश, आपसे यही पूछा जाएगा कि 32वां सदस्य देश कौन सा है? तो नाटो का 32वां सदस्य देश कौन सा है? स्वीडन। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, फिर देखते हैं अगला संगठन के बारे में। आइए अगला संगठन है सार्क। अगला संगठन क्या है? सार्क, जिसे हम हिंदी में दक्षेस कहते हैं। इंग्लिश में आप सार्क कहेंगे, हिंदी में दक्षेस। अगर सार्क का फुल फॉर्म का बात करें तो द साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, हिंदी कहेंगे तो दक्षिण एशियाई
क्षेत्रीय सहयोग संगठन। एशिया के जो दक्षिण वाला भाग है, एशिया के दक्षिणी भाग है, उसमें उसके आसपास के जो कुछ देश है आपस में मिलकर एक संगठन का स्थापना किए हुए हैं, जिसका नाम है क्या है, सार्क, या हिंदी में आप कहें तो दक्षेस। ठीक, अगर बात करें सार्क का स्थापना कब हुआ, सार्क का स्थापना 8 दिसंबर 1985 को हुआ। आपसे पूछा जाएगा कि सार्क का स्थापना कब हुआ स्टैटिक के तौर पे, तो आप बताएंगे 8 दिसंबर 1985 को। और आपसे पूछा जाएगा कि सार्क का मुख्यालय कहाँ है, सार्क का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो सार्क का मुख्यालय काठमांडू, नेपाल। सार्क का मुख्यालय कहाँ है, काठमांडू, नेपाल। और सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन कि सार्क में टोटल कितने सदस्य देश है, सार्क में टोटल कितने सदस्य देश है, तो बता दें कि आपको सार्क में टोटल 8 सदस्य देश है, जिनमें आप देखेंगे, आपको पता है कि भारत भी दक्षिण एशिया का ही एक देश है, तो आप देखेंगे ये मान लिया जाए भारत है, तो इसमें सदस्य देश कौन कौन सा है, तो एशिया के दक्षिणी वाला जो देश होंगे वही सार्क का सदस्य है। तो सार्क के सदस्य में आपको पता है यहाँ पाकिस्तान है, भारत के इधर पाकिस्तान, इधर अफगानिस्तान, इधर नेपाल, फिर भूटान, फिर बांग्लादेश, फिर इधर श्रीलंका, इधर नीचे में है म्यांमार, और बात करें इधर इंडिया तो है ही, ठीक, और मालदीव, सॉरी म्यांमार नहीं मालदीव। बात करें सार्क में टोटल कितने सदस्य देश है, तो सार्क में टोटल 8 सदस्य देश है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, इंडिया और मालदीव। केवल म्यांमार को छोड़ करके भारत के जो भी पड़ोसी देश है सब क्या है, सार्क के सदस्य देश है। आपसे पूछा जाएगा कि इनमें से कौन सार्क के सदस्य देश नहीं है, तो आपको सारे सदस्य देश का नाम याद होना चाहिए। 8 ही है तो 8 का नाम याद रखेंगे, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव और इंडिया। टोटल सदस्य देश कितने हैं सार्क में, 8। ठीक, और सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके एग्जाम के दृष्टि से पूछा जाएगा कि वर्तमान में सार्क के महासचिव पद पर कौन है, सार्क के महासचिव पद पर कौन है, तो सार्क के महासचिव पद पर अभी वर्तमान में है इसाला रूबन बीराकून। कौन है, इसाला रूबन बीराकून। ठीक, तो चलिए फिर हम लोग सार्क के बारे में जान गए कि सार्क का स्थापना 8 दिसंबर 1985 को हुआ। इसका मुख्यालय काठमांडू नेपाल में है। सार्क में टोटल 8 सदस्य देश है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, इंडिया और मालदीव। अगर बात करें सार्क के महासचिव पद पर कौन है, तो इसाला रूबन बीराकून। चलिए अब हम लोग देखते हैं कुछ अगला अंतर्राष्ट्रीय संगठन के बारे में। आइए गौर फरमाएंगे क्या कह रही है अगला अंतर्राष्ट्रीय संगठन। अगला अंतर्राष्ट्रीय संगठन है बिम्स्टेक। अगला अंतर्राष्ट्रीय संगठन क्या है, बिम्स्टेक। ठीक, जिसी का फुल फॉर्म आप देख सकते हैं कि बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव ऑन मल्टी सेक्टोरियल टेक्निकल इकोनॉमिकल कोऑपरेशन। बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव ऑन मल्टी सेक्टोरियल टेक्निकल इकोनॉमिक कोऑपरेशन। आप हिंदी में देखेंगे तो हिंदी में हम इसे कहेंगे बंगाल की खाड़ी बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग संगठन। कहने का मतलब बंगाल की खाड़ी वाला जो क्षेत्र है, बंगाल की खाड़ी वाला क्षेत्र के जो आसपास के सदस्य देश है वो मिलकर के बिम्स्टेक का स्थापना किए हुए। क्यों किए, तो आर्थिक रूप से सहयोग करने के लिए, तकनीकी रूप से सहयोग करने के लिए। एक दूसरे जो भी बिम्स्टेक के सदस्य देश है वो सभी सदस्य देश एक दूसरे को आर्थिक और तकनीकी दोनों रूप से सहयोग करेंगे। नाम में ही इसका राज छुपा हुआ है, बंगाल की खाड़ी बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग संगठन। कि कहने का मतलब बिम्स्टेक का जो भी सदस्य देश है एक दूसरे को तकनीकी और आर्थिक दोनों रूप से सहायता करने की दृष्टि से स्थापित किया गया एक संगठन है। ठीक, अगर बात करें बिम्स्टेक का, बिम्स्टेक जब स्थापना हुआ, बिम्स्टेक का स्थापना कब हुआ, 6 जून 1947 को। बिम्स्टेक का स्थापना कब हुआ, 6 जून 1947 को बैंकॉक घोषणा पत्र के तहत। आपसे पूछा जाएगा कि बिम्स्टेक का स्थापना कब हुआ, तो 6 जून 1947 को बैंकॉक घोषणा पत्र से पूछा गया है क्वेश्चन कि बिम्स्टेक का स्थापना कौन से घोषणा पत्र के तहत हुआ, तो बैंकॉक घोषणा पत्र के तहत। और कब हुआ, तो 6 जून 1947 को। आपको बता दें कि जब बिम्स्टेक का स्थापना हुआ उस समय बिम्स्टेक का नाम, अभी जो आप ये पूरा रूप देख रहे हैं, बिम्स्टेक नहीं था उस समय, इसका नाम था बिस्ट, BIST, 4 ही देश इसमें था, बिस्ट, बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका,
थाईलैंड और ईसी का मतलब इकोनॉमिक कोऑपरेशन। बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका और थाईलैंड। बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका और थाईलैंड। पहले इसका नाम था बिस्ट और ईसी का मतलब इकोनॉमिक कोऑपरेशन। पहले इसका नाम था बिस्ट, बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका और थाईलैंड बिस्ट के नाम से था। और हुआ क्या कि कब 1997 में एक देश इसमें शामिल हो गया जिसका नाम था म्यांमार। कौन सा देश शामिल हुआ? म्यांमार। 1997 में एक देश शामिल हुआ जिसका नाम था म्यांमार। और उसके बाद 2004 में दो देश और शामिल हो गए इसमें। कौन कौन सा देश? नेपाल और भूटान। कौन सा देश? दो देश और शामिल हुआ 2004 में, नेपाल और भूटान। तब इसका रूप अभी जो आप वर्तमान में देख रहे हैं, तब जाकर के इसका रूप हुआ बिम्स्टेक। बांग्लादेश, इंडिया, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड और ईसी। आप बोलेंगे नेपाल और भूटान का नाम क्यों नहीं है? तो नेपाल और भूटान लेटेस्ट में शामिल हुआ है 2004 में, इसलिए पहले इसका नाम हो चुका था बिम्स्टेक। तो इसमें अभी सदस्य देश का बात करें टोटल, तो टोटल सदस्य देश कितने हैं? 7। पहले तो ये 4 सदस्य देश था, बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका और थाईलैंड। 1997 में कौन शामिल हुआ? म्यांमार। और उसके बाद 2004 में 2 देश और शामिल हुआ, नेपाल और भूटान। तब जाकर के टोटल 4 और 3 7 सदस्य देश। आपसे पूछा जाएगा कि बिम्स्टेक में टोटल कितने सदस्य देश है? तो बिम्स्टेक में टोटल कितने सदस्य देश है? 7। और 7 का नाम आपको याद होना जरूरी है। अगर बात करें, आपसे पूछा जाएगा कि वर्तमान में बिम्स्टेक के महासचिव पद पर कौन है? बिम्स्टेक के महासचिव कौन है? तो बिम्स्टेक के महासचिव पद पर वर्तमान में कौन कार्यरत है? इंद्रमणि पांडे। बिम्स्टेक के वर्तमान में महासचिव कौन है? इंद्रमणि पांडे। ठीक, आप देख लिए बिम्स्टेक के बारे में। बिम्स्टेक का फुल फॉर्म होता है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव ऑन मल्टी सेक्टोरियल टेक्निकल इकोनॉमिक कोऑपरेशन। ठीक, जिसे हिंदी में हम कहें बंगाल की खाड़ी बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग संगठन। बंगाल की खाड़ी वाला क्षेत्र के जो देश है, आर्थिक और तकनीकी सहयोग करने के दृष्टि से बिम्स्टेक का स्थापना किया था। और बिम्स्टेक का स्थापना 6 जून 1947 को बैंकॉक घोषणा पत्र के तहत हुआ था। ठीक, अगर बात करें जब बिम्स्टेक का स्थापना हुआ, उस समय बिम्स्टेक में केवल 4 ही देश थे, बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका और थाईलैंड। उसके बाद आपको बताएं कि 1997 में एक देश और शामिल हुआ जिसका नाम था म्यांमार। फिर 2004 में 2 देश और शामिल हुआ, नेपाल और भूटान। अब टोटल बिम्स्टेक की बात करें तो टोटल 7 सदस्य देश है। और बिम्स्टेक के महासचिव के पद पर कौन है? तो इंद्रमणि पांडे। चलिए, उम्मीद है कि आप बिम्स्टेक के बारे में समझ गए होंगे। आइए अब गौर फरमाते हैं अगला अंतर्राष्ट्रीय संगठन पर। आइए, अगला अंतर्राष्ट्रीय संगठन क्या है? अगला अंतर्राष्ट्रीय संगठन है आसियान। अगला अंतर्राष्ट्रीय संगठन क्या है? आसियान। आसियान का फुल फॉर्म का यदि हम बात करें तो एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। बात करें दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों का संगठन। दक्षिण पूर्वी एशिया का जो दक्षिण और पूर्वी वाला जो भाग है, उसके जो कुछ देश है, उसका जो संगठन है, उसे हम कौन से नाम से जानेंगे? आसियान के नाम से। ठीक, अगर बात करें आसियान का मुख्यालय कहाँ है, हेडक्वार्टर कहाँ है, तो आसियान का मुख्यालय है जकार्ता, इंडोनेशिया। आसियान का मुख्यालय कहाँ है? जकार्ता, इंडोनेशिया। अगर बात करें आसियान का स्थापना तो 8 अगस्त 1967 को। आसियान का स्थापना कब हुआ था? 8 अगस्त 1967 को हुआ है। और बात करें सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन, आपसे पूछा जाएगा कि क्या भारत आसियान का सदस्य देश है? तो आपको बताना है कि नहीं, भारत आसियान का सदस्य देश नहीं है। ठीक, आसियान का फुल फॉर्म एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों का संगठन। बात करें आसियान का स्थापना तो 8 अगस्त 1967 को। मुख्यालय का बात करें तो जकार्ता, इंडोनेशिया। और सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन कि भारत आसियान का सदस्य
नहीं है। आपसे पूछा ही जाएगा यही कि इनमें से कौन आसियान का सदस्य नहीं है, और भारत दे दिया जाएगा तो भारत आसियान का सदस्य देश नहीं है। चलिए आगे देखते हैं अगला। चलिए तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, ठीक। और पुनः हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। इससे आगे नेक्स्ट वीडियो में आप देखेंगे कुछ अंतर्राष्ट्रीय संगठन जो भी है उसको देखेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। तब तक के लिए गुड डे, टेक केयर, ऑल दी बेस्ट। और आपको बता दें कि सीटेट प्लेटफॉर्म का एक न्यू ब्रांच जो कि नरसिंहा चौक, शिवाजी नगर नरसिंहा चौक में खुलने जा रही है, और वो 15 जनवरी, कब से? सीटेट प्लेटफॉर्म का एक न्यू ब्रांच 15 जनवरी से शिवाजी नगर नरसिंहा चौक पर स्थापित होने जा रही है। तो यहाँ सीटेट के साथ साथ आपको बीपीएससी टीआरई 4 का भी तैयारी कराया जाएगा, और साथ ही साथ अन्य कंपटीशन एग्जाम का भी तैयारी कराया जाएगा। तो आप लोग बेहतरीन अपने रिजल्ट को सुनिश्चित करने के लिए आप संस्था से जुड़िए और अपने रिजल्ट को सही डायरेक्शन में ले चलिए। कहते हैं कि लग चुकी है तलब मंजिल की, अब खुद को आग में झोंकना होगा। ये ठोकरे कहती है मारा जाएगा, हौसला कहता है देख लेंगे। तो अपने सपनों को उड़ान देने के लिए आप ज्वाइन कीजिए सीटेट प्लेटफॉर्म, और सीटेट प्लेटफॉर्म का ही एक ब्रांच है जिसका नाम है यूनिवर्स एकेडमी। और यूनिवर्स एकेडमी आपका भगोनी चौक दुर्गा मंदिर के पास है, और आप जुड़िए और अपनी तैयारी को सुनिश्चित कीजिए। चलिए तो फिर आज के लिए इतना ही काफ़ी है। फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड डे, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। जय हिंद।